गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है मंडे का दिन और ये शाम का वक्त है। और जहाँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर पे जो है एक नया मेहमान आया है, तो आज जो है 11 दिन है हम लोग का हमें नियम होता है। वैसे तो छठियार बोला जाता है पर यहाँ 12 दिन के पहले ही होता है, हम लोगों का यहाँ पे बढ़ैया होता है। तो यहाँ जो है शाम का समय है, सब कोई हम लोग वहीं गए हुए थे, मतलब चाची सास के घर, एकदम हमारे घर के नज़दीक ही है वो। तो उनकी जो है सबसे छोटी बहू, उनको बेटा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। तो आज जो है अभी शाम का वक्त है और यहाँ पे जो है जितने भी नियम हैं सब चाल स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ जो है बच्चे देखिए अपनी शैतानी में लगे हुए हैं और यहाँ जो है मांग भरने की जो रीत होती है वो करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है हमारे नियम में जो है नाक से सिंदूर भरा जाता है और अभी जितने दिन तक बेबी होने के बाद से अब तक जो है सिंदूर वगैरह कुछ लगाती नहीं है, मतलब जो माँ होती है वो सिंदूर नहीं लगाती है। तो आज के दिन ही जो है उसको मांग भरा जाता है फिर से। और बाकी जो 5 या 7 सुहागनें आती हैं तो उनको भी तेल सिंदूर ये सब दिया जाता है। तो यही नियम होता है और उसके बाद और भी बहुत सारा नियम है। तो ये जो है मेरी चाची सास है जो मांग भर रही थी और ये मेरे सासू माँ है जो बाकी और क्या क्या तैयारियाँ होती है वो कर रहे थे सब कोई। और बहुत सारे लोग आए नहीं थे। वैसे तो पार्टी शायद बाद में फिर से होगी क्योंकि बच्चे को जो है जॉन्डिस हो गया था, तो लास्ट 2 दिन से जो है वो हॉस्पिटल में ही थे और अभी लास्ट पहले ही आए हुए हैं 2 दिन पहले। और ये मेरे देवर है जो कि बच्चे के पापा हैं। तो यहाँ पे सब कोई वीडियोस बनाने में लगा हुआ है और यहाँ तेल सिंदूर देना हो रहा था सबको। और ये सभी औरतें आई है, मेरी छोटी देवरानी है जो सबको तेल सिंदूर कर रही थी और मैं वीडियो शूट करने पे लगी हुई थी। तो यहाँ वही सब चल रहा था और सबका जो है सुहागनों का मांग भरा जाता है यहाँ पे। तो वो नियम जो है जो जिसका बच्चा जो है उसकी बुआ करती है, तो वही और भी जो है बाकी नियम जो है बुआ करती है। जैसे कि सुबह के टाइम पे हमारे यहाँ पे सोड़ी लीपते हैं, जिस रूम में रहते हैं तो वहाँ उस घर को साफ़ सफाई करने के लिए जो है बुआ को नेक भी मिलता है। तो और उसके बाद वही सबकी मांग भी भर रही थी। तो सबको जो है नाक पर से सिंदूर किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सारे नियम। और यहाँ जो है ये वाला जो नाक पर से सिंदूर भरते हैं तो वो नियम जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो सभी एक दूसरे को बर कर रहे थे यहाँ पे। और ये बच्चे की नानी जी है, उनको तो गाल में भी सिंदूर लगा दिया गया था। तो वही हंसी मजाक भी चल रहा था और सब कोई जो है बहुत ही खुश थे। और मम्मी को भी, बच्चे की मम्मी को भी लगा रहे थे, तो वो मना कर रही थी नहीं लगाने के लिए। तो मेरे सासू माँ जो है सबको ही लगा रही थी और बस ये सब हंसी मजाक चल रहा था सबके बीच। और यहाँ जो है फिर अभी छठियार का जो नियम है वो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ जो है मेरी सासू माँ दिया जला रही हैं और उसके बाद जो है बच्चे के साथ एक नियम किया जाता है। तो यहाँ जो है 2 पोखरे के जैसे बना के रखा हुआ है, उसमें एक में दूध और एक में पानी रखा जाता है और उसको बाद में जो है मिला दिया जाता है। और अभी जो है लाइट्स वगैरह ऑफ करके जो है बच्चों को पलट के ज़मीन पे रखते हैं और छठी मैया से ये मांगते हैं कि अगर आपको देना है तो आप ज़िंदगी भर के लिए मुझे दे दीजिए और अगर ले जाना है तो आज के दिन ही ले जाइए, ऐसा बोलते हैं। मतलब ये रिवाज है। और उसके बाद जो है बच्चे के ऊपर देखिए दिया पकड़ के रखा हुआ है और कहते हैं कि जब बच्चे को पलट के रखते हैं तो उस समय अगर बच्चा रोता है तो वो चोर नहीं होता। तो ये सब जो है रीति रिवाज है। तो जो बच्चा रोया है तो फिर सबको मतलब देखिए उसके मम्मी को कितनी खुशी हुई कि रोया है तो उसका बेटा चोर नहीं है। तो ये सब कहने की बात है, पहले के दिनों के रिवाज है, लोगों ने सोच समझ के पता नहीं क्यों बनाए होंगे, पर ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होता होगा। तो ये सब रिवाज है जो करने होते हैं। और उसके बाद जो है उसकी माँ की गोदी में वापस से दे दिया गया है और अभी जो है उसके हाथ में कॉपी कलम ये सब दिया जाएगा।
तो ये सब जो है एक नियम होता है। और देखिए बच्चे ने जो है कैसे पेन को पकड़ के रखा है अपनी छोटी सी उंगली पे, और एकदम छोटू सा है और सोया हुआ था अपने माँ की गोद में। तो यही सब जो है नियम चल रहे थे। और अभी जो है माँ को खाना दिया जाता है, यहाँ पे बहुत सारा ही दिया जाता है, और बोलते हैं कि बच्ची को गोद में लेके खाना होता है यहाँ पे, और जो है मतलब पेट भर के खाना होता है, मतलब जितना आप सको उतना खाना चाहिए। और उसके बाद ये दूसरे दिन सुबह का टाइम है, और आज जो है मैंने पर्दे भी निकाल दिए। मतलब कल मैंने सोचा था धोऊंगी पर हुआ नहीं था, बहुत सारे कपड़े थे और मुझे बाहर भी जाना था। तो आज जो है मैंने यहाँ खिड़की दरवाजे के जितने भी पर्दे वो सारे निकाल लिए। तो सुबह का अभी टाइम है, और मयंक को जो है मैंने रेडी वगैरह करा के स्कूल भेज दिया था। ये मंगलवार का दिन का है, और अभी बज रहे थे 8:30। तो सुबह का जो है नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था, और उसके बाद मयंक को स्कूल भी भेज दिया। और आज जो है पूजा घर की भी सफाई करनी है, क्योंकि जो है 11 दिन से हमारे घर पे पूजा तो हो नहीं रही थी। तो सारे बर्तन जो है पहले मैंने निकाल के धो लिए थे अच्छे से, और उसके बाद जो है पूजा का जो ये आसन है उसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो बहुत जो है लंबा टाइम आज जाएगा, तो इसलिए जो है मैंने अन्वित को भी उठा के उसको ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके निपटा लिया था। उसके बाद जो है मैं चली गई थी नहाने, और उसके पहले मैंने घर का झाड़ू पोछा वगैरह भी कर लिया था। तो उसके बाद जो है इत्मीनान से मैं लगी थी इस काम पे, क्योंकि यहाँ भी मैं अगर शुरू करूँगी तो जो है समय बहुत ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पूरा जो पूजा घर है मुझे साफ़ करना है। तो इसलिए जो है पहले मैंने बाकी कामों को ख़त्म करके मैं फ्री हो गई, और उसके बाद जो है इस काम पे लगी थी। वरना अगर अन्वित उठता तो फिर उसको खिलाने पिलाने में, उसको रेडी करने में मुझे और भी टाइम चला जाता है। तो जो है यहाँ बार बार मुझे उठना पड़ता, तो इसलिए जो है मैंने पहले वो सारा काम ख़त्म किया, उसके बाद जो है लगी थी इस काम पे। और यहाँ अच्छे से जो है मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट यहाँ पे यूज़ किया है, जो मैं अलग से रखती हूँ पूजा घर के साफ़ सफाई के लिए ही। और डाल के जो है अच्छे से पानी से है 2 से 3 बार मैंने कपड़ा भिगो के पोंछ दिया है। और यहाँ जो है ना दिए वगैरह जलते हैं ना, तो क्या होता है ना, ये वाइट वाले जो टाइल्स है ना, इस पे जो है काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद जो है मैं इन सब को साफ़ करती हूँ। और यहाँ जो ये लाइट्स लगे हुए थे, तो उससे जो मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी अगर इसको उतार के फिर लगाने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो ऊपर जो है मैंने फ़िलहाल अभी तो पोंछ दिया है, फिर देखूँगी कल या परसों अगर समय मिलेगा तो फिर अच्छे से जो है साफ़ करूँगी। तो यहाँ की जो है फर्श की सफाई हो गई थी, और अब थी जो है भगवान की फ़ोटोज़ थी उसकी बारी थी। तो इन सब को भी जो है मैंने अलग निकाल के एक एक करके जो है सारे फ़ोटोज़ को पोंछ लूँगी, और उसके बाद जो है अपने जगह पे लगा दूँगी। तो ये सब काम जो है बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, मतलब बहुत टाइम लगता है ये सब करते हुए। और आज से जो है नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई है, तो जो है अच्छे से वैसे भी पूजा घर को साफ़ सफाई करके ही पूजा करनी होती है। तो एक ही हाथ जो है दोनों काम, एक ही कारण से जो है दोनों ही काम हो गए। मतलब वैसे भी नवरात्रि के पहले जो है मैं पूजा घर वगैरह जो है हमेशा ही साफ़ करती हूँ। तो आज जो है वैसे भी हमें साफ़ करना ही था और वैसे भी साफ़ करना था, और दोनों के कारण ही जो है अच्छे से जो है मेरी पूजा घर की सफाई हो गई है। और सारे जितने भी फ़ोटोज़ थे उनको मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया। और ये जो है श्री यंत्र है, और ये वैभव लक्ष्मी जी का फ़ोटो है, क्योंकि मैंने पहले जो है व्रत किया था, और उसके बाद जो है यहाँ मैं फ़ोटोज़ जो है रखी थी। क्योंकि हमारा जो पहले का घर था तो उसमें जो है पूजा घर थोड़ा सा बड़ा था, मतलब जहाँ पे था, तो वहाँ जो है 2 से 3 चीज़ों फैला के रख सकते थे, पर यहाँ जो है जगह छोटा है, तो फिर हमें जो है यहीं में एडजस्ट करना पड़ता है। तो साफ़ सफाई पूरी मैंने अच्छे से कर ली थी, और उसके बाद जो है मैं गई थी फूल वगैरह ले आने, और उसके बाद बाहर में जो है बाहर की जो पूजा होती है वो मैंने कर ली थी। और अभी मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट की है, और आज नवरात्रि है तो दुर्गा जी के नाम पे जो है मैंने अलग एक और दिया जलाया है, तो 2 दिए मैंने यहाँ जलाए हैं। तो आज पूजा करने में जो है बहुत सारा समय भी चला गया है, मतलब अच्छे से आज बहुत दिनों बाद बैठी हूँ पूजा करने। तो भगवान को जो है अच्छे से पूजा वगैरह करनी है, और नवरात्रि का दिन है तो जो है दुर्गा माँ को भी पूजा करना है, और चालीसा वगैरह का भी मैं पाठ करती हूँ, आरती चालीसा, मतलब ये सब
छोटे एकदम मतलब सिंपल स्टेप्स में ही मैं करती हूँ, तो वही सब चल रहा था अभी। और आज के दिन जो है माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, तो यहाँ जो है मैंने फूल वगैरह सारे भगवान को चढ़ा दिए हैं और उसके बाद जो है मंत्र पढ़ती हूँ भगवान के। लास्ट में जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ और फिर आरती भी करती हूँ दुर्गा माँ की। और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो भी मैं कोई दिन समय मिलता है तो कर लेती हूँ। तो ऐसे ही जो है मेरी पूजा होती है नवरात्रि के दौरान। विकराला रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत अति सुख पावे, निमित्त ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा, धरे नरसिंह रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई। तो यहाँ जो है मेरे कपड़े धुल चुके थे और पर्दों को जो है पहले मैंने निकाल लिया है और उसके बाद बाल्टियों में खंगाल के उसके बाद डाल लूँगी। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि इसको मैं ड्रायर में नहीं घुमा दी हूँ, क्योंकि ऊपर में जो रिंग्स लगे हुए हैं ना वो निकल जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पे मैं टांग के रख दूँगी, तो सारा पानी झड़ जाएगा, तो उसके बाद जो है ले जाके मैं उसको बाहर सुखाऊँगी। और यहाँ जो है मौसम धूप भी थी और कभी कभी जो धूप चली भी जा रही थी, पर बारिश शायद नहीं आएगी। जितनी सी धूप है तो उससे जो है कपड़े सूख ही जाएंगे। तो यहाँ सारे पर्दों को जो है मैंने धो दिया था और अभी जो है टांग दूँगी। और यहाँ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि गाय भैंस आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है खुला एरिया है और पीछे जो है खेत है, तो यहाँ चरने के लिए जो है गाय भैंसें आ जाती है। और लास्ट टाइम जो है मैंने जब पर्दे धोए थे तो भैंसों ने जो है 1-2 पर्दे गिरा दिए थे और मुझे फिर से जो है पर्दे धोने पड़े थे। और वो लोग जो है मिट्टी वगैरह सान के आते हैं तो पता नहीं कितनी गंदी हो जाती है। तो वही जो है मुझे बीच बीच में आके देखना पड़ेगा। और बोल के भी रखा हुआ है, यहाँ सामने जो लोग हैं वो लोग भी देखते हैं, क्योंकि कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता है। तो जो है एक बार का मेहनत जो है दोबारा से करना पड़ता है। और अब आ गई थी मैं किचन में, और किचन में जो है अभी बना रही थी एक चटनी, जिसमें मैं टमाटर और अंगूर से मीठी वाली चटनी बना रही थी, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी रोटी या चावल के साथ कोई चीज़ के साथ आप मिक्स करके खाओ ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो ग्रेप्स थे वो मेरी सासू माँ लेके आई थी, पर जो है ये खट्टे थे, तो उन्होंने बोला कि इसकी चटनी बना लो तो बच्चे भी खा लेंगे। तो ग्रेप्स जो है वो ऐसे तो अन्वित ने आधा से ज़्यादा खा ही लिए थे, पर खट्टा है बोल के मैंने उसको नहीं दिया था। तो यहाँ जो है मैंने काट लिए हैं और टमाटर भी थोड़ा सा ऐड करूँगी, तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ तेल गरम हो गया है और अभी जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 5 फोरन डाल दिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए हैं। और इसको जो है मैं गुड़ से बनाऊँगी, तो गुड़ को भी मैंने थोड़े थोड़े पीसेस में काट लिए हैं। और यहाँ पे जो है अंगूर और टमाटर को एक साथ डाल के थोड़ी देर के लिए जो है नमक डाल के उसको ढक के रख देना है। और उसके बाद जो है ये गल जाएगा तो लास्ट में जो है थोड़ी सी पानी और गुड़ ऐड करनी है, बस ऐसे ही बनता है। और एकदम सिंपल सी चीज़ है, लेकिन खाने में बड़ी अच्छी लगती है और मेरे बच्चों को और मुझे दोनों को ही बहुत पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।